हुए हैं और चल बातचीत से हल हो सकता है, रास्ता नहीं। तीन मुद्दे हैं, तीन प्रकरण हैं। सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी के आपके चैनल पर अपील करूंगा कि देखिए मेरी मस्जिद को यहाँ पर किस तरीके से नहीं, मैंने बातचीत कर ली। आपको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब नहीं देना है नजीम साहब, जवाब नहीं देना है आपको नजीम साहब, आपको जवाब नहीं देना है। मेरी मस्जिद को तोड़ने की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी मैं आपको जवाब नहीं देना। स्ट्रक्चर नहीं होता, महाराज रुकेगा, झूठ फैलाएंगे, सवाल मस्जिद परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। मध्यस्थता से चीजें हल हो सकती हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ वैभव जी, देखिए अभी आपने कहा कि मध्यस्थता से तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। आप बड़ा दिल दिखाएंगे? मैं इनसे भी पूछूंगा, बड़ा दिल दिखाओ, मतलब मध्यस्थता बड़ा दिल दिखाओ दे दो। ये कौन सी मध्यस्थता है? इनसे भी पूछूंगा, यही चीज बाबरी मस्जिद में करते रहे। मैंने इनसे कहा मैं भी इनसे पूछूंगा, आप बताइए। देखिए अभी आपने कहा कि मध्यस्थता के बिल्कुल हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये आपकी तीनों मस्जिदें, इन पे हमारा ज्ञानव्यापी में जब एसआई सर्वे हुआ, ज्ञानव्यापी में जब एसआई सर्वे हुआ, महाराज जी एक मिनट, जवाब तो देकर जाइए ना, कम से कम मध्यस्थता को लेकर मैंने जवाब सिर्फ इतना जवाब देकर जाइए। मध्यस्थता को लेकर जी मैंने कहा ना, मैं इनसे सवाल भी पूछूंगा, लेकिन ज्ञानव्यापी को लेकर नहीं है कि आप दे दीजिए। मैंने ये कहा ना कि आप बातचीत तो करेंगे ना, बातचीत तो करेंगे। नहीं, बातचीत हो रही है और बातचीत से कोई इनकार नहीं है, हमेशा से बातचीत होती रही है, लेकिन ये कि खटोला यहीं बिछेगा, जो हम कह रहे हैं वो मानो। ये मध्यस्थता मैं इनसे सवाल इनके पास भी लेकर जाऊंगा। हम कह रहे हैं अभी तक दिक्कत नहीं थी, कहां से दिक्कत हो गई? वहां भगवान श्री कृष्ण है, मथुरा की पहचान भगवान श्री कृष्ण से है और काशी की पहचान भगवान शिव से है, तो इसलिए ये झगड़ा लड़ाने वाली बात है। यही इसका हाल है कि जो जैसा है 47 बात वैसे ही रहेगा। लेकिन आपको नहीं लगता, एक मिनट रुकेगा, आपको नहीं लगता है कि जो स्थितियां ज्ञानव्यापी के अंदर है, ज्ञानव्यापी के अंदर एसआई सर्वे हुआ और एसआई सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई, जो कुछ भी खुलकर सामने आया, वहां पे सर उस शिवलिंग को जो शिवलिंग जैसी आकृति है उसको फव्वारा बताया गया सर। देखिए ऐसा है, स्थितियां पैदा की गई हैं, ठीक है, और जो मामला सबजुडिस है, अभी वहां जेर अदालत है, वो होने दीजिए। आपको नहीं लगता है जो शिवलिंग है वहां पर अगर वजूखाना बनाया जाएगा, ये कोई ऐसा है, ये सब बकवास है। आपको नहीं लगता फव्वारा बताया जाएगा उस शिवलिंग? सब अदालत आप पोडियम पर आइएगा। अदालत नहीं बस हो गया। देखिए वो तो चले गए, आप बताइएगा शिवलिंग पे जो स्थितियां थी, इन लोगों का शिवलिंग का वजू खाने के अंदर जो उसमें कहा गया कि धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी हैं उससे, फिर आपको नहीं लगता है वो चीजें गलत हुई? वैभव जी देखिए, ये कोर्ट के अधीन है मैटर। हाँ। जब कोर्ट का जब फैसला आएगा वो सभी को खैर मकदम। ही तो कहा है कि मध्यस्थता से एक बार बात करके तो लीजिए, अभी आप डाइवर्ट कर रहे हैं इसी बात को लेकर, नाराज होकर मेरे मुमताज भाई चले गए। कोर्ट ने ही तो कहा है, कोर्ट ने कहा मध्यस्थता की बात, मैंने कहा तो मध्यस्थता से बड़े काम हो जाते, लेकिन अगर ये कहे मध्यस्थता से कि आप अपनी मस्जिद दे दो, ये नहीं कह रहा हूं मस्जिद दे, और आप कहलवाना क्या चाहते हैं? आप यही तो कहलवाना चाहते हैं कि मध्यस्थता के मध्यस्थता के रास्ते पर तो आगे बढ़ेंगे ना आप। एसआई सर्वे के अंदर जो स्थितियां ज्ञानव्यापी के फैसले को मानेंगे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानने के लिए तैयार थे। मध्यस्थता को लेकर, अच्छा एक बार फिर अरुण कृष्णा जी, मध्यस्थता को लेकर आपको क्या लगता है कि आगे रास्ता, आप भी तो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? आप एक चीज देखिए जी, अभी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैं सवाल लेकर गया हूं ना, भागिए मत, नहीं क्यों जा रहे कारण बताइए, भागिए मत। एक बात बताइए भाई, आप चाहते हैं कि हम अपनी मस्जिद, मैंने आपसे थोड़ी ना कहा, मैं अरुण कृष्णा के ऊपर ये सवाल लेकर एसआई सर्वे की वो रिपोर्ट, हमने कहा ज्ञानव्यापी के अंदर जो स्थितियां हैं, ज्ञानव्यापी के अंदर जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है, नहीं कोर्ट का फैसला मानेंगे। ज्ञानव्यापी के अंदर जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है, उस आकृति को लेकर क्या बोलेंगे आप? कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट का फैसला आ गया, जजमेंट हो गया भाई, अभी कोर्ट के अधीन चल रहा है विचार। हिंदू पक्ष का ये कहना था सर, कुछ भी कह सकता है ना नजीम साहब, हिंदू पक्ष का सिर्फ इतना कहना था कि वहां पर आप वजू मत करिए, वहां पर आप वजू मत करिए, सिर्फ एक कहना था, वहां पर आप कुल्ला मत करिए, जहां पर लोगों के आराध्य शिव हैं, वहां पर आप कुल्ला कैसे कर सकते हैं? आप ये चाहते कि आप मध्यस्थता के जरिए मुसलमान, मैंने आपसे थोड़ी ना कहा,
नाज़िम साहब, कोर्ट के फैसले का खैर मकदम नाज़िम साहब, लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। ना लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, भावनाएं नहीं जुड़ी है, लोगों की अगर नहीं क्या हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं जुड़ी है ना, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, आपको जवाब को देख लो, कोर्ट के फैसले का माना, कोर्ट की बात मानी हमने, कोर्ट का अभी मैं आपसे बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आप नहीं मान रहे। हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को स्वीकार करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया बाबरी मस्जिद का, हम सभी ने स्वीकार करा। लेकिन अगर ये कह देना कि हाँ जी आप मस्जिद में अपनी मस्जिदें दे दो, भाई कोर्ट है, महाराज जी रुकेगा, फैसला करेगा। ये आपको मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये सवाल मैं इनके पास भी लेकर जाऊंगा कि एक कदम आगे तो किसी मध्यस्थता कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता के जरिए आप इस रास्ते को हल करिए, एक कदम आप चलिए, एक कदम ये चलिए, स्थितियां हल हो सकती हैं सर। हाँ वैभव जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस अधीन है, जो मेरी सुप्रीम कोर्ट ला फैसला करेगी उसमें हम खैर मकदम करेंगे। भाई हमारे नहीं जवाब यहीं पर दे दीजिए, जवाब तो आप यहाँ तो आइए नहीं मध्यस्थता के जरिए आप ये क्या कह, यानी कि उनसे जबरदस्ती। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा एक कदम आप आगे बढ़िए, एक कदम वो आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का जिक्र क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का जिक्र क्यों किया? समाज में आप सुप्रीम कोर्ट ने आप कोर्ट के भी खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसका हम खैर मकदम करेंगे। अरे कोर्ट नहीं कहा है सर मध्यस्थता के लिए, एक बार आप लोग दोनों पक्ष बैठकर बात करिए, दोनों पक्ष मना कर रहे हैं, क्यों बातचीत करने के लिए तैयार? वैभव जी मैंने कहा कि मुस्लिम, महाराज जी एक मिनट, हमने कहा कि हमारे मध्यस्थता की बात पे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाई क्यों नहीं आते हैं वो आगे? सवाल अरुण कृष्णा से करूंगा, अरुण कृष्ण से भी मैं सवाल करूंगा। सर्वोपरि है, भारत का कोर्ट सर्वोपरि है, हम सुप्रीम कोर्ट को खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता के जरिए आप लोग हल कर सकते हैं चीजें। अब जो सुप्रीम देखो दोनों पक्षों में दोनों मना कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, उसी पे खैर मकदम होगा। सिंपल लाइन। महाराज जी समय सीमा जो है वो खत्म हो रही है। महाराज जी दोनों लोग यहाँ से चले गए हैं, दोनों लोग यहाँ से चले गए, आपने देखा, और उनका ये कहना था कि वो बातचीत को लेकर जो है वो तैयार नहीं है, बातचीत नहीं करेंगे, कोर्ट के जरिए जो है वो सिर्फ बातचीत करेंगे। एक बात, कुरान में भी एक चीज लिखी है कि मस्जिद वहीं बन सकती है जहां पे मुसलमान का हक हलाल का पैसा लगाओ, ये हमारे कुरान कहती है। ये लोग कुरान से अलग कैसे हो जाते हैं अपनी लालच की? मध्यस्थता को लेकर महाराज जी समय बहुत कम है, सिर्फ मेरा सवाल इतना है, मध्यस्थता को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको नहीं लगता है दोनों पक्षों को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन लगता है दोनों पक्षों को एक कदम आगे बढ़ानी चाहिए मध्यस्थता को लेकर। समय कम है, सिर्फ कम शब्दों में देखिए, मेरी आवाज तेज है लेकिन मैं बोलता तथ्य पे हूं। ये भगोड़े इसलिए भागे हैं क्योंकि भगोड़ों को जाने दीजिए, समय बहुत कम है। मुसलमान जो अल्लाह को नहीं मानता, मुसलमान कभी उसका मित्र नहीं हो सकता। इन्होंने जो बोला महाराज जी ने, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कुरान में स्पष्ट शब्दों में महाराज जी समय बहुत कम है, सिर्फ इतना, मध्यस्थता को लेकर एक कदम आप भी आगे बढ़ाएंगे, आपके पक्ष की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदू समाज ने हमेशा मध्यस्थता को ही शांति के मार्ग को ही सबसे उत्तम मार्ग चुना है। लेकिन दानव मानव कभी एक साथ नहीं रह सकते। ये लोग, इनकी जिद है हमारे देवी देवताओं, हमारे आराध्य, हमारे महापुरुषों का अपमान करना, जो अल्लाह में ईमान ना लाए उसका अपमान करना ही मुसलमान का पहला मजहब है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये अपील कि ये दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिए इन तमाम मुद्दों को हल कर ले, लेकिन आज की धर्म संसद में इस बहस के जरिए आप ये जरूर समझ गए होंगे कि मध्यस्थता की राह आसान नहीं है और दोनों पक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर